वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। आपके अपने ही साइंस के क्लास में आपका स्वागत है। कैसी चल रही है पढ़ाई? वेरी बैड क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड 10 एंड 12 स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है पढ़ाई? देखो, हमारे लिए तो पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए 1 है, 100% अच्छी चल रही है। हमारे पड़ोसियों के लिए 0 है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। और हमारे पेरेंट्स के लिए शायद 0.1 से 0.9 के बीच में है, और आपके फ्रेंड्स के लिए तो 1 से भी ज़्यादा होगी, राइट? ऐसा हो सकता है। जोक अपार्ट, आई बिलीव आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हो, राइट? रिविजन कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस भी फुल फ्लैज चल रही है। एंड आई बिलीव इन यू, आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो आप 100% टैलेंटेड ही हो। ओके, तो हमारे लिए तो पढ़ाई की प्रोबेबिलिटी 1 ही है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैंने फंडामेंटल से आपको बहुत कुछ पढ़ाया है ये चैप्टर में। एंड नाउ आई थिंक यू मस्ट बिकम द मास्टर टू बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस करना तो आपको 100% आता ही होगा, 100%। कोई भी दुनिया का कोई भी रिएक्शन होगा, यू कैन बैलेंस दैट रिएक्शन वेरी वेल, ये मुझे भरोसा है। ओके, तो मतलब ये चैप्टर में हमने बैलेंसिंग का जितना भी पोर्शन था वो सब कुछ खत्म कर दिया है। तो हम पहले ही पेज से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, हम शुरू करेंगे ये चैप्टर। बीच में जितना भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग आएगा वो तो हमारा खत्म हो गया है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यू कैन जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, राइट? मेरे पास तो मोबाइल में पूरी टेक्स्ट बुक है, राइट? और अपना टीवी स्विच ऑफ कर दो। अगर इंस्टाग्राम चालू है तो लॉग आउट कर दो आप, राइट? म्यूजिक सुनते सुनते वीडियो मत देखो। दीज आर द प्री डिसाइडेड कंडीशंस एंड लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की हम करेंगे थियरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज। थियरी पोर्शन कर रहे हैं अभी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, टाइप्स ऑफ चेंज इन केमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ चेंज इन केमिस्ट्री। तो ये टाइप्स ऑफ चेंज होता क्या है? There are 2 types of change in chemistry, that is physical change and chemical change. 2 टाइप के चेंज होते हैं केमिस्ट्री में। The first is known as physical change and the second is known as what? Chemical change. अभी ये physical change क्या होता है? Suppose you are making water by melting the ice. That is a physical change. Evaporation is a physical change. तो physical change में रियल में होता क्या है? Physical change में only state of the substance changes. सिर्फ state change होता है। अगर आप आइसक्रीम है आपके पास सॉलिड फॉर्म में, 15-20 मिनट बाहर रखो, मेल्ट हो जाएगा। तो जस्ट स्टेट चेंज हुआ, पहले वो सॉलिड था अभी वो लिक्विड हो गया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। केमिकल आइडेंटिटी विल रिमेन सेम। अगर आप सॉलिड आइसक्रीम का टेस्ट करोगे और जो लिक्विड हो गया उसका टेस्ट करोगे तो आपको कुछ अलग टेस्ट नहीं आएगा। द टेस्ट विल रिमेन सेम ओनली। उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी सेम हो जाएंगे, सेम ही रहेंगे, राइट? तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में क्या होता है? ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस बट केमिकल आइडेंटिटी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो वो चेंज को क्या बोलेंगे हम? फिजिकल चेंज। जो बर्फ की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम और वाटर वेपर। सबकी प्रॉपर्टी सेम ही है। तो चेंज क्या है? स्टेट। आइस इज इन सॉलिड फॉर्म, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म एंड वेपर इज इन गैसियस फॉर्म। तो व्हाट हैपेंस इन फिजिकल चेंज? ओनली physical state of the substance changes, but chemical identity
remains unchanged. केमिकल आइडेंटिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहती है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है। यहाँ पे फिजिकल केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन 100% केमिकल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। समझो, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अब मिल्क में से कर्ड बनाते हो, स्टेट चेंज हो गया, मिल्क लिक्विड फॉर्म में था, कर्ड इज स्लाइटली सेमी सॉलिड, कर्ड को आप लिक्विड नहीं बोल सकते, वो थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, फ्रीज कर दिया इसलिए। रस्ट ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दिस ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज, मतलब केमिकल आइडेंटिटी चेंज हो गई। रस्ट ऑफ आयरन में क्या होता है, आपके पास आयरन की नेल है एकदम प्योर, नहीं आप ले आए दुकान में से, तो वो आपको एकदम शाइन मारती हुई दिखेगी, उसका ग्रेइश कलर होगा। फिर आपने वॉल के अंदर उसको डाल दिया, इनसाइड द वॉल, आयरन नेल को, 1 साल बाद आप देखो बाहर निकाल के, कलर टोटली चेंज, ब्लैक या फिर ब्राउन या फिर ऑरेंज ऐसा कलर हो गया होगा, उसमें से थोड़े थोड़े लेयर्स भी निकलेंगे। तो आयरन नेल पहले डाला तो वो सॉलिड फॉर्म में था, 1 साल बाद निकाला तो भी वो सॉलिड फॉर्म में ही है, लेकिन जो आयरन की प्रॉपर्टी थी, ओरिजिनल आयरन की प्रॉपर्टी की, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राइट, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो आसानी से बैंड नहीं होता, वो सारी प्रॉपर्टी उसमें चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप वॉल में से 1 साल के बाद आयरन की नेल निकालोगे तो आसानी से टूट जाएगी, राइट, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया होगा, राइट, यू कैन इजीली बैंड। तो ये क्या बताता है कि केमिकल आइडेंटिटी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है, बट फिजिकल आइडेंटिटी चेंज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। फिजिकल आइडेंटिटी चेंज हो, ऐसा एग्जांपल मैंने दिया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम वाटर, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। और फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, ऐसा एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अब बिफोर राइपनिंग अनराइप फ्रूट को टेस्ट करो, थोड़ा खट्टा लगेगा आपको, कलर भी थोड़ा अलग होगा। राइपनिंग के बाद आप टेस्ट करो, स्वीट टेस्ट आएगा शायद, कलर भी चेंज हो गया होगा, राइट। सो दीज ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल स्टेट में और may not be changed, but chemical identity will be changed. Chemical identity और chemical properties will be changed. तो ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, और इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। नाउ आई विल राइट सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के एग्जांपल में यहाँ पे लिख रहा हूं, formation of ice from water, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। दूसरा एग्जांपल है इवेपोरेशन एटसेट्रा, दिस ऑल आर दी एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, formation of curd from milk, rust of iron, these all are the examples of chemical change। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 में जो पहला पेज है उसके ऊपर थोड़ा कट करके दिया है, मैंने आपको इलैबोरेट करके दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल चेंज, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया, ये मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंजेस, केमिकल आइडेंटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन 100% केमिकल आइडेंटिटी अनचेंज होगी। एंड देन आई हैव गिवन एग्जांपल्स। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। नाउ टॉपिक नंबर 2, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा आराम से वीडियो देखोगे तो वीडियो देखते देखते ही आंसर आपको याद रह जाएंगे। जस्ट सी द वीडियोस केयरफुली, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2, एक्सप्लेन
chemical reaction, explain chemical reaction by giving an example. Explain chemical reaction by giving an example. अभी ये chemical reaction क्या होता है? When one or more than one substance, when one or more than one substance are reacting with each other, and if they are forming one new or more than one substances, then such type of reaction is called chemical reaction. एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और सामने एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को बनाएंगे, नए सब्सटेंस को बनाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वन और मोर देन वन substances are combined. देखो, एक से ज्यादा होंगे तो कंबाइंड होंगे, और अकेला होगा तो वो डिकम्पोज होगा. अकेला होगा तो क्या होगा? वो डिकम्पोज, टूटेगा वो. कंबाइन और डिकम्पोज एंड फॉर्म वन और मोर देन वन new substances, one or more than new substances, then it is called a chemical reaction. तो आप इसको chemical reaction की definition भी बोल सकते हो. What is the definition? When one or more than one substance, एक या एक से ज्यादा एक दूसरे के साथ combined होंगे या फिर अकेला होगा तो वो decompose होगा, and forming one or more than one new substances, that it is called a chemical reaction. जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नए सामने बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. the substances which are participating in the chemical reaction are called reactants, and the newly formed substances are called products. right? जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो नए फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स. ओके. नाउ केमिकल रिएक्शन को अगर आपको दिखाना है, इफ यू डोंट वांट टू राइट द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स, अगर आपको केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में नहीं लिखना है, सिर्फ सिंबल में लिखना है, तो हम केमिकल इक्वेशन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? केमिकल इक्वेशन का. तो अभी मैं केमिकल इक्वेशन के बारे में लिखूंगा. केमिकल इक्वेशन, तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन? इट इज द सिंबॉलिक representation of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखना नहीं है, सिर्फ सिंबल में लिखना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल इक्वेशन. तो समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूं. सोडियम इज ए सॉलिड मेटल, एंड व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर देन बेस इज फॉर्म. बेस कौन सा बनेगा? NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. और आप जब भी किसी भी मेटल का पानी के साथ रिएक्शन करोगे, देन डेफिनेटली आपको डाइहाइड्रोजन गैस मिलेगा. कौन सा गैस मिलेगा आपको? डाइहाइड्रोजन गैस. तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वियस है और ये गैस है. एक ही रिएक्शन में सारे आ गए, चारों स्टेट आगे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो हम इसको बैलेंस करेंगे. 2 and 1 3 हाइड्रोजन, तो हम 2 लिखेंगे तो 2 2 4. यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 + 2 4. 2 सोडियम तो 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन. आई नो यू आर मास्टर देन मी
इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। आप मास्टर हो, मुझे मालूम ही है, आपको सब कुछ आता ही है, बैलेंस करना आता ही है, 100% आता है, बहुत सारे रिएक्शन किए हमने, तो यू नो। तो ये केमिकल रिएक्शन है, उसको हमने वर्ड्स में नहीं लिखा, इसीलिए हमने किसका यूज किया, केमिकल इक्वेशन का, राइट। अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन सोडियम मेटल is reacting with when sodium metal is reacting with water, then sodium hydroxide, उसको बोलते हैं बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एसिड एंड बेस, तो बेस है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एंड डाइहाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। कोई भी मेटल का आप पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो बेस बनेगा, और क्या रिलीज होगा, डाइहाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन है, लास्ट पॉइंट ये आंसर का, ये और ये रिएक्टेंट्स हैं। इन this reaction sodium and water are reactants, while sodium hydroxide and dihydrogen gas are products। ये रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट्स हैं, सोडियम एंड वाटर। सोडियम एंड वाटर आर रिएक्टेंट्स, while सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस आर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये मैंने टॉपिक 2 खत्म कर दिया। क्या था टॉपिक 2, एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, तो ये मैंने कर दिया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, बहुत ही छोटा टॉपिक है। आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई, ये केमिकल रिएक्शन हो गई, ऐसा आपको पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए बहुत सारी साइन होती है कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं, उसके लिए बहुत सारी साइन है। तो हमारा टॉपिक नंबर 3, हाउ विल यू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। हाँ, तो बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर। बाय चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, पहले टेम्परेचर ज्यादा है बाद में कम है, या फिर रिएक्शन के पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया, राइट, तो उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बोलते हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड, अगर हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंडोथर्मिक में हम हीट देते हैं तो फाइनली टेम्परेचर कम हो जाएगा, राइट। तो बाय चेंज इन टेम्परेचर वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। बाय चेंज इन कलर, रिएक्शन से पहले क्या कलर था और बाद में क्या कलर हो गया। जो मैंगो थी वो राइपनिंग के पहले ग्रीन कलर की थी, आफ्टर राइपनिंग इट बिकम येलो, तो हमें समझ में आ गया हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, नेक्स्ट, बाय चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब वो पहले सॉलिड फॉर्म में था अभी लिक्विड फॉर्म में है, या फिर पहले लिक्विड था अभी सॉलिड फॉर्म में है,
पहले लिक्विड था अभी गैशियस फॉर्म में है, या फिर पहले गैशियस था अभी लिक्विड फॉर्म में है, तो बाय चेंज ऑफ स्टेट हम चेक कर सकते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आगे समझाया था मैंने कि हाँ भाई प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा सब्सटेंस कि जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बनता है, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है और वो कभी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, BaCl2 वाला दिया था, AgCl वाला भी दिया था मैंने। तो ऐसा सब्सटेंस कि जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनेगा और वो कभी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। सो दीज आर द रीजन कि जिसके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो बाय चेंज इन टेम्परेचर, पहले ज़्यादा था बाद में कम है, या फिर पहले कम था बाद में ज़्यादा है, तो हमें लगेगा कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बाय चेंज इन कलर, बाय चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस एंड बाय चेंज इन बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक और भी पॉइंट डाल सकते हो आप, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी मैंने लिखा था हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, तो अगर आप कोई मेटल को पानी में डालोगे, मेटल को पानी में डालोगे तो पानी के अंदर बबल्स प्रोड्यूस होंगे। तो बबल्स क्या दिखाते हैं कि हाँ भाई कोई गैस प्रोड्यूस हुआ है, राइट। सो बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस होगा तो भी हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। सो हियर आर द 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट है कि जिसके कारण आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ओके, आगे मैंने बताया था कि जो रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया वो रिएक्शन को क्या बोलेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, राइट। और हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मास कैसा होना चाहिए? सेम। मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द मास मस्ट बी सेम, मास सेम होना चाहिए। ओके, समझ में आया आपको ये? तो एक और रिएक्शन ले लेते हैं, एक बैलेंस कर देते हैं, बराबर 3 क्वेश्चन तो किए, तो बीच में एक रिएक्शन डाल देते हैं बैलेंसिंग का। चलो हम बैलेंसिंग करते हैं एक रिएक्शन को। हमने ब्यूटेन वाला एग्जाम्पल किया था, आपको शायद मालूम होगा, वी हैड डन द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन का, वो टेक्स्ट बुक में आपको बीच में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसा लेक्चर में बीच बीच में एक एक रिएक्शन हम करते रहेंगे। 30-40 मिनट के एक लेक्चर में 5-10 मिनट के लिए एक रिएक्शन करेंगे, तो क्या आपको तो आता ही है 100%, मुझे मालूम ही है, ये रिवाइज करवा रहा हूं मैं। तो एक है और रिएक्शन, कंबशन ऑफ मीथेन गैस। कंबशन ऑफ व्हाट? मीथेन गैस। मीथेन का कंबशन करोगे तो क्या होगा? देखो ये मीथेन होता है CH4। मीथेन क्या होता है? CH4, और वो आपको CNG में मिलेगा। CNG में मेन कंपोनेंट, बायोगैस प्लांट में मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, मीथेन गैस। तो हम आंसर लिखेंगे, व्हेन मीथेन गैस is combusted, then carbon dioxide and water vapor are produced। जब मीथेन का कंबशन होगा तो क्या बनेगा? मीथेन मतलब मैंने पहले ही बोला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? CH4। उसका कंबशन मतलब कंबशन इज ओनली पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डेल्टा करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर बनेगा, राइट। CH4 भी गैस ही है।
तो अभी इसको हमें क्या करना है, बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 2 ही है। तो पहले हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन, राइट। पहले हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन reactant side and number of hydrogen atoms on product side। प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2, और रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 4। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। सो पुट 2 बिफोर H2O। तो क्या होगा, CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2O। नीचे आप फिजिकल स्टेट लिख देना, 4 हाइड्रोजन, 2 to the 4, 2 to the 4, राइट। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 plus 2 4 है ना। नाउ हम क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन atoms, balancing of oxygen atoms। तो number of oxygen on reactant side and number of oxygen on product side। तो रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ 2, प्रोडक्ट साइड 2 और 2 4, राइट। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 2 to the 4 हो जाएगा। सो पुट 2 बिफोर O2, O2 के आगे 2 लिखो, तो क्या होगा, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। नीचे आप लिख देना, फिजिकल स्टेट आपको लिखना है। हो गया बैलेंस, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, तो 2 + 2 4। तो लास्ट में लाइन लिखेंगे, अबो केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ऊपर वाला इक्वेशन बैलेंस कर दिया हमने, ओके, राइट। तो ये इक्वेशन हमने कर दिया बैलेंस। तो मैंने 3 टॉपिक आपको करवाए और इक्वेशन करवाया है ये लेक्चर में। तो रिवीजन करते रहो, फॉर्मूला पक्के करो, पोली एटमिक मोनो एटमिक आयन बार बार पढ़ते ही रहो। कोई भी इक्वेशन दे फटाफट सॉल्व करो, ओरली सॉल्व करने का ट्राई करो, बैलेंस करने का ट्राई करो, राइट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड एंजॉय योर लाइफ। आई एम साइनिंग ऑफ।